हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज अपन सबसे लास्ट लेक्चर स्टार्ट करें स्टैटिस्टिक्स का, और इसके अंदर हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड मीडियंस के लिए जो यूज किया जाता है फाइंड आउट करने का। इसको अपन बोलते हैं ओगिव। ठीक है, ओगिव का मेन मोटिव कैसे है, इसको मीडियंस क्यों फाइंड आउट कर लेते हैं हम क्योंकि ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता है, एक चार्ट आपने बनाया फ्रीक्वेंसी का, उसको एड अप करते हुए हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका वर्ड में समझाता हूं क्या है ओगिव। ओगिव का मतलब क्या है? ओगिव है एक तरीके से ग्राफिकल मेथड, ऐसे कहिए ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल। ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट, ठीक है, ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को एक साथ ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसी को इसी के लिए हमारा ओगिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ओगिव भी हमारे दो टाइप के बनते हैं, एक है लेस देन टाइप ओगिव और एक है मोर देन टाइप ओगिव। ठीक है, तो दोनों ही समझेंगे हम एक ही डेटा लेकर के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मान लो कोई डेटा गिवन है आपके पास, सपोज 400 to 450 है ना, 450 to 500, 500 to 550 है ना, 550 to 600 और लास्ट में 600 to 650। ठीक है, यहां आपके पास गिवन है सपोज ये इंटरवल था आपका, है ना, और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी की आपका इंटरवल रहा, और फ्रीक्वेंसी इसमें सपोज दे दिया मैंने 10, यहाँ दे दिया 25, यहाँ दे दिया 31, यहाँ दे दिया 40 और यहाँ दे दिया मैंने 8, और एक और बना लेता हूँ 650 to 700 सपोज, जिसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज 70। ठीक है, मान लीजिए ये आपका गिवन है डेटा। अब इससे ओगिव बनाने का मतलब क्या होगा? ओगिव बनाने का सबसे पहला मतलब यह है कि आप एक लेस देन टाइप ओगिव बना रहे हो या फिर मोर देन टाइप ओगिव बना रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेस देन टाइप ओगिव की। ठीक है, तो लेस देन टाइप ओगिव में, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं, लेस देन टाइप है ना। तो लेस देन टाइप ओगिव, इसका मतलब क्या होगा और ये कैसे बनेगा? ठीक है, तो लेस देन टाइप ओगिव का मतलब है कि आप चीजों को ऐसे लिखना शुरू करो, जैसे लेस देन 400, यहां पे जो इंटरवल है इनके करस्पॉन्डिंग लेस देन के टर्म्स में लिखना शुरू करो। ठीक है, लेस देन 400 कुछ नहीं है, तो अपन ऐसे लिखना शुरू करेंगे लेस देन 400, लेस देन 400 कितने? 0। ठीक है, लेस देन 450 10, सही है, लेस देन 450, लेस देन 450 is 10, लेस देन 500 कितने हुए? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई काम में, लेस देन 450 में 10 थे, है ना। लेस देन 500 में कितने होंगे? तो ये और ये दोनों ही है ना, 500 से दोनों ही लेस है, तो 10 plus 25 है ना। तो लेस देन 500 में कितने लोग हो जाएंगे? 35। फिर कहा जाए कि लेस देन 550 है ना, लेस देन 550। ठीक है, लेस देन 500 ये दोनों ऐड हो गए, लेस देन 550 में क्या होगा? ये तीनों ऐड होंगे, क्योंकि 550 से लेस में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो 10 और 25 35 प्लस 31 मतलब 66 है ना। फिर आप देखो लेस देन 600 की बात करें, है ना, तो 40 और ऐड हो जाएगा 106। लेस देन 650 की बात करें तो आपका 8 और ऐड हो गया 114, और लेस देन 700 की बात करें तो इट इज 131।
ठीक है, तो लेस देन 600, लेस देन 650, लेस देन 700, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके का कुछ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप का हो गया कि लेस देन 400 में 0, लेस देन 450 में आपके पास 10 लोग हैं, लेस देन 500 में आपके पास 35 लोग हैं, है ना, लेस देन 500 में आपके पास ये प्लस ये, लेस देन 550 में ये तीनों, लेस देन 600 में ये 4, 650 में ये 8 तक का सम, और लेस देन 700 में आपके सबका सम आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो ओगिव बनाओगे, ठीक है, ये तो ओगिव का एक तरीके से आपने चार्ट बनाया है यहाँ पे कि लेस देन ओगिव का कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा, लेस देन ओगिव का ये चार्ट हो गया, जैसे ये आपका इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है, ये चार्ट है, उसी को आपने ओगिव में, लेस देन टाइप ओगिव में आपने इस तरीके से कंसीडर किया है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको कैसे आप बनाओगे इस चीज को अपन देखते हैं एक बार। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक तो पहले हम क्या बताएंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस होगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में किसको कहां पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आपके पास रहेगा डेटा 400, 450, 500, 550, है ना, और वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास होंगे ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के, ठीक। कहां से कहां तक जाना है, 0 से लेकर 130 तक जाना है, ठीक है, और बड़ा ही बना लेते हैं, ये 0 होगा, है ना, यहां कुछ मैं सपोज 20 मार्क कर देता हूं, है ना, यहाँ पे 40, यहाँ सपोज 60, यहाँ पे 80, है ना, फिर मान लो यहाँ पे आपका 100 है, यहाँ पे आपका 120 है, यहाँ पे आपका 140 है, मान लो कुछ इस तरीके का, ठीक है। आपको तो एक्चुअल बनाना है, मैं आपको बस समझा रहा हूं। आपके पास ये एक्स एक्सिस पे आपको क्या मार्क करना है, ये सारी चीजें 400, 450, 500, 550, ये सब, है ना। तो इसको भी मार्क कर लिया हमने कहा सपोज 400 मान लो यहां पे आएगा, ठीक है, 450 ये रहा, 450 के बाद थोड़े गैप पे कर लेते हैं यार, है ना, चलो यहीं से 450, यहाँ पे मान लो 500 रहा, ये रहा आपका 550, ये रहा आपका 600, और फिर रहा आपका 650, और सबसे लास्ट में आपका 700 यहाँ, है ना। तो आपको 400 यहां से पकड़ना है और वर्टिकल एक्सिस से आपको लेना है 0 सबसे पहले। तो 400, 0, इसका मतलब है आपको रिप्रेजेंट करना है एक तरीके से कोऑर्डिनेट 400, 0। इसका मतलब है आपको रिप्रेजेंट करना है 450, 10। इसका मतलब है 500, 35, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 550, 66, ऐसे करके आपको पॉइंट्स एक तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं। तो 400 के करस्पॉन्डिंग क्या रिप्रेजेंट करना है, 0, तो यहाँ पे आपको 0 रिप्रेजेंट करना है, 400, 0 हो गया रिप्रेजेंट। इसी तरीके से अगला 450, 10, तो 450 और ये 20 है आपका, तो 10 मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 450, 10। फिर क्या है 500, 35, तो 500, 35 का मतलब हुआ कि आप यहां पे पहुंचते तो कितना होता है, ये सपोज 40 हो जाता है ना, ये मान लो 40 हो जाता, तो इससे कुछ कम यहां पे मान लिया मैंने, है ना। तो ये 500 के करस्पॉन्डिंग हमने कहा कि 500, 35 ये वाला पॉइंट होगा। इसी तरीके से 550 के करस्पॉन्डिंग आपको 66 पे जाना है, तो 550 के करस्पॉन्डिंग आपका 60, ये 550, 60 ऐसा कुछ होगा, यहां से उठाया और यहां से ये आपका 550, 60 होता, बट इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे आप, यहां पे मान लीजिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं अभी। फिर नेक्स्ट 600, 106, तो 600 के करस्पॉन्डिंग हम कहां चले गए, 106 मान लीजिए यहां पे, ठीक है, 600, 106। 650, 114, तो 650, 114, ठीक है, 650 यहां कुछ ऐसा, ठीक है, 120 से नीचे ही रहेगा और 650 के करस्पॉन्डिंग।
और लास्ट में 700 के करस्पॉन्डिंग 131, तो 700 के करस्पॉन्डिंग 131 यहां कहीं मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स आप ज्वाइन कर दें, तो ये ऐसा 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 ऐसे फ्री हैंड आपको ज्वाइन करना है। ये आपका लेस देन टाइप ओगिव बन गया उस डेटा के लिए, ठीक है। आपने इधर क्या किया, लेस देन लेस देन लेस देन लेकर के आपने एक चार्ट बना लिया और इसी को आपको रिप्रेजेंट करना था। तो 400, 0, 450, 10, 500, 35, 550, 66 ऐसे करके आपने सारे कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए। तो जैसे ये पॉइंट है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग 700, 131, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग 650, ठीक है, 114, यहां पे ये क्या है 600, 106, ये क्या है आपका 550, 66, फिर ये है आपका 500, 35, फिर है 450, 10, 450, 10 और ये है आपका 400, 0। ये सारे पॉइंट्स आपने एक तरीके से मार्क कर दिए जैसे आप कोऑर्डिनेट प्लेन में करते हो, है ना, और बस उनको फ्री हैंड हम ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। अब यूजिंग दिस डेटा अगर कोई कहता है कि लेस देन 625 कितने फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब एक तरीके से कहें कि लेस देन 625 में कितने एलिमेंट्स आएंगे, है ना। सपोज ये आपके मार्क्स गिवन है और ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है। मान लो जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जो आपके पास इंटरवल दिया हुआ था वो था हमारा मार्क्स का इंटरवल था, ठीक है। तो हमसे कहा जाए कि लेस देन 625 वाले कितने लोग होंगे, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, लेस देन 400 वाले 0 लोग हैं, लेस देन 450 वाले 10 लोग हैं, लेस देन 500 वाले 35 लोग हैं, लेस देन 650 वाले 114 लोग हैं। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है लेस देन 625। अब 625 के बारे में आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो अब आप यहाँ पे इस ग्राफ का यूज करोगे। कैसे, आप कहोगे कि 625 यहां पे कहीं आएगा, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग हम उठा करके देख लें, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हम उठा करके देख लें, ठीक है। यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आई रहेगी, ठीक है, यहां पे हमारे पास कोई भी पॉइंट आ रहा है, सपोज आपने ग्राफिकली देखा कि इसके करस्पॉन्डिंग यहां सपोज 100, हाँ मान लिया मैंने कुछ भी आ रहा होगा 106 और 114 के बीच का ही आएगा, तो हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट सपोज आ रहा है कुछ 625, 110 मान लो, है ना। तो अपन ये बोलेंगे कि अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि हमने डेटा खुद ही कैसे किया है, ऐसे फ्री एंड ड्रॉ किया है, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ अप्रोक्सीमेटली 110 स्टूडेंट्स होंगे जो कि लेस देन 625 फाइंड मतलब मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो लेस देन टाइप ओगिव से आपने लेस देन टाइप वाले का आंसर निकाला है। आपने क्या आंसर निकाला कि लेस देन अगर 625 पूछा जाता है तो यहाँ 625 मार्क करो, 625 के करस्पॉन्डिंग देखो कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है मान लो 110। कैसे मेजर करोगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग देख लो कि यहाँ पे क्या आना था। तो 625, 110 अगर वो पॉइंट है तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा कि लेस देन 625 में कितने लोग लाइक करते हैं, 110 लाइक करते हैं, ठीक है। अब उसी डेटा को एक बार हम मोर देन टाइप से देखते हैं, ठीक है। मोर देन ओगिव, लेस देन ओगिव में क्या करना है, लेस देन का एक चार्ट प्रिपेयर करना है, लेस देन 400, लेस देन 450, लेस देन ऐसे करके आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहां से ये जो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं इनको कोऑर्डिनेट्स एक तरीके से कंसीडर करते हुए ग्राफ बना करके स्मूथली ज्वाइन करते जाना है, ठीक है। अब सेम डेटा का अगर आपको मोर देन टाइप वाला ओगिव बनाना है तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अब मैं डेटा वही फॉलो कर रहा हूं जो आपके पास लास्ट दिया हुआ था, उसी डेटा को अपन आगे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। कि 400 to 450 में 10 थे, 450 to 500 में सपोज 25 स्टूडेंट्स थे, 500 to 550 में 31 स्टूडेंट्स, 550 to 600 में 40, मतलब जो आपके पास दिया हुआ है उसी डेटा को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले देखिए इसमें मोर देन कहने का मतलब, मोर देन टाइप ओगिव कहने का मतलब क्या है। पिछली बार हम क्या लिख रहे थे, लेस देन 400, लेस देन 450। इस बार हम कैसे लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे मोर देन 400, मोर देन 450, मोर देन 500, है ना, ऐसे करके लिखेंगे।
तो हमारे पास अगर देखा जाए, पहले तो चार्ट बना लें हम, तो मोर देन 400 कितने आएंगे? तो मोर देन 400 में देखा जाए तो सारे ही हैं। मोर देन 400 में हमारे पास 131 आ जाएंगे, सबका सम। ठीक, फिर कहा जाए कि मोर देन 450 में कितने लोग आएंगे? तो मोर देन 450 में क्या हुआ, पहले 10 को छोड़ दो, उसके बाद के सारे होंगे ना 25 प्लस 31 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 17। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास? हाँ, 121 ये हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास कहा जा रहा है 450 के बाद 500। मोर देन 500 में कौन है? तो मोर देन 500 में 31, 48 और 17 यही लोग है ना। तो आपके पास इसमें से 96 बचेगा शायद, है ना। 31 प्लस 40 71, 71 प्लस 8 79 और 17 96। इसके बाद मोर देन, फिर आगे आता है कि 600 की, तो 600 पे कितने आ जाएंगे आपके पास? इसमें से 40 अच्छा 550 बचा हुआ है ना, तो 550। मोर देन 550 में कितने आ जाएंगे? तो अब मोर देन 550 की बात करें तो आपके पास कौन है? 40 है, 8 है और 17 है ना, तो 65 हो गए। मोर देन 600 की बात करें, ठीक, तो मोर देन 600 में आपके पास कितने आ जाएंगे? मोर देन 600 में आपके पास आ जाएंगे 25, है ना। और इसी तरीके से मोर देन 650 की बात करें तो आपके पास आ जाएंगे 17, और मोर देन 700 की बात करें तो बात पहुंच जाएगी 0, है ना। ये सिचुएशन है। सारे पॉइंट्स आपने एक तरीके से क्रिटिकल वाले जो थे वो मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो अब आपके पास इसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो फिर से आपको यही पॉइंट्स क्रिएट करने होंगे। आपको पॉइंट क्रिएट करना है 400, 131, यहाँ पे 450, 121, आपको यहाँ क्रिएट करना है 500, 96, यहाँ क्रिएट करना है 550, 65, यहाँ क्रिएट करना है 600, 25, यहाँ पे आपका 650, 17 और सबसे लास्ट में 700, 0। ये आपका डेटा है। ठीक है, ये आपका डेटा है जो आपको प्लॉट करना है। तो फिर से बात वैसे ही रहेगी यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे आपके एक तरीके से मार्क्स हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी या फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो हमने फिर से वैसे ही मार्क कर लिया, ये 0 है मान लीजिए, ये आपका 400 है ना, यहाँ 450, यहाँ आपका 500, यहाँ आपका 550, यहाँ पे आपका 600, ठीक है, यहाँ पे आपका 650 और सबसे लास्ट में आपका 700। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस पे आपने मार्क कर दिया, और वाई एक्सिस पे बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पे 20, यहाँ पे मान लीजिए 40, यहाँ पे आपका 60, यहाँ पे आपका 80, यहाँ पे आपका 100, यहाँ पे आपका 120, यहाँ पे आपका 140। ठीक है, सही बात। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे क्या, 400, 131। तो अब इस बार देखिए यहां से कहीं बात शुरू होगी, है ना। 131, 400 के करस्पॉन्डिंग आप कहां जाओगे? 131 पे जाओगे, मान लो यहाँ कहीं है 400, 131। फिर 450, 121, तो 450, 121 मान लो यहाँ कहीं है ना। फिर 500, 96, ये 450 वाला था, 500, 96, तो 500 के करस्पॉन्डिंग है और 100 से जस्ट नीचे, है ना। 500 के करस्पॉन्डिंग है और 100 से जस्ट नीचे, मान लो यहाँ ये 500, 96 वाला पॉइंट हो गया। फिर आगे बढ़े आप 550, 65, तो 550, ठीक है, 550 ये रहा आपका 60 और इससे जस्ट ऊपर निकल जाता है यहाँ पे 65, 550, 65। फिर 600, 25, तो 600, ये रहा आपका 20, है ना, और यहां से जस्ट ऊपर यहाँ पे, ठीक है, 600, 25। इसके बाद 650, 17, 650, 17 बात यहाँ पे पहुंचाएगी 20 से भी नीचे, है ना, 650, 17, ठीक, और 700, 0, ये ठीक है। तो अब आपके पास ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक। ठीक है,
ठीक है, इस तरीके का आपके पास ज्वाइन कर लिया आपने। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि मोर देन, मान लो पूछा जाए कि मोर देन 625 में कितने थे, मोर देन 625। ठीक है, तो यहां पे भी आपको क्या करना है, 625 पे जाइए और 625 के करस्पॉन्डिंग यहां पे देख लीजिए कि यहां पे y की वैल्यू कितनी आ रही थी। ठीक है, तो सपोज ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया 625, चलिए बाकी भी मार्क कर लेते हैं। ये आपका 700,0 था, ये वाला पॉइंट आपका था 650,17 और ये वाला पॉइंट था आपका 600,25। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ भी ऐसे आपने मेजर किया और ये हो सकता है 20 ही आ जाए, है ना, 625,20 आ जाए मान लो। ठीक है, 20.2 भी आए, 99 जो है, तो 625,20 अगर है तो हम बोल देंगे कि मोर देन 625 में अप्रॉक्स 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या करना है, ये आपका जब लेस देन टाइप पूछा गया था तो आप लेस देन टाइप ओगिव से बनाओगे, लेस देन 625 के लिए। मोर देन 625 पूछा गया तो आप मोर देन ओगिव वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे। ठीक है, बाकी पॉइंट्स भी मार्क कर लेते हैं। वैसे यहां पे आपका 550 के करस्पॉन्डिंग 65 था, 550 के करस्पॉन्डिंग 65 था, 500 के करस्पॉन्डिंग था 96, 500 के करस्पॉन्डिंग था 96, 450 के करस्पॉन्डिंग था 121, 450 के करस्पॉन्डिंग ये रहा, और 400 के करस्पॉन्डिंग था आपका 131, है ना। तो ये सारे आपने मार्क कर लिए थे। ठीक है, मोर देन 625 कहा तो हम 625 पे पहुंच करके और उसके करस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यू को आंसर बोल दिया। ठीक है, अब ये आपने लेस देन टाइप देख लिया, मतलब ये तो मोर देन है, पिछला वाला आपने लेस देन टाइप होकर देख लिया था। अगर दोनों को हम साइमल्टेनियसली ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो कि मोर देन वाला ऊपर से नीचे जा रहा है, लेस देन वाला नीचे से ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो लेस देन और मोर देन टाइप दोनों अगर हम एक साथ प्लॉट कर लें तो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट नीचे एक्स एक्सिस पे हमें मीडियन देगा। इस डेटा का अगर मीडियन निकालना हो तो इस डेटा का मीडियन कितना होगा, तो हमने ये मोर देन टाइप वाला ओगिव बना लिया, लेस देन टाइप वाला ओगिव बना लिया, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही आपके मीडियन की वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई? मीडियन कैसे निकालना है, तो आपको मोर देन टाइप ओगिव बनाना है, लेस देन टाइप ओगिव बनाना है, और दोनों का देखना है कि जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनका करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो सपोज मतलब मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं, बट मान लो कि कुछ इस तरीके का आपके पास वो गया होता मोर देन टाइप लेस देन टाइप ओगिव, तो आपके पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता उसी को आप बोल देते कि ये हमारा मीडियन होगा। तो मीडियन क्या है ओगिव के टर्म्स में कहा जाए तो मोर देन टाइप ओगिव और लेस देन टाइप ओगिव दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा मीडियन कहलाएगा डेटा का। ठीक है, तो ओगिव में आपको यही 3 टाइप की चीजें पढ़नी है। पहले तो बनाना, तो बनाना कैसे है, आपने पहले चार्ट बना लिया मोर देन के लिए अगर और लेस देन के लिए। ठीक है, दोनों का आप करस्पॉन्डिंगली ग्राफ ड्रॉ करो और देखो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओगिव से रिलेटेड टॉपिक रहा। आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। स्टेप्स वैसे कहने को थ्योरेटिकली जो हैं वो आपको अगले स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप्स आप चाहें तो कॉपी कर लीजिएगा, बट बात मतलब समझने की यही है। ठीक है, कि किस तरीके से हम ये चार्ट बना लेते हैं। अगर आपने चार्ट बना लिया तो फिर ये पॉइंट प्लॉट करना तो आपको आता है, इतना तो ग्राफ में आपने पढ़ ही रखा है, तो बस उसको ग्राफ में ड्रॉ करिए। और अगर आपको बनाना है मीडियन तो दोनों ड्रॉ कीजिए, एक बार लेस देन वाला और एक बार मोर देन वाला, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स का ये चैप्टर एंड करते हैं। ठीक है, जो आपके पास पहले 4 लेक्चर्स का जो कंटेंट है उसमें आपके पास जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो फॉर्मूले वगैरह दिए गए हैं वो आप याद रखिएगा, और उसी से रिलेटेड आपको मीन मीडियन मोड पढ़ना भी होता है इससे ज्यादा, और मीन मीडियन मोड तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसीज के ये जो 3 मेजरमेंट्स हैं ये आपके पूरे कवर्ड हैं। ठीक है, और काफी आसान सा टॉपिक है, थोड़ा कैलकुलेटिव लग सकता है लेकिन हाँ आसान बहुत है। ठीक है, सोचना नहीं पड़ता, बस करते जाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ये चैप्टर एंड करते हैं, मिलते हैं चैप्टर टेस्ट के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू ऑल।